प्रातः काल की सभा ध्यान की साधना की है, इसलिए आज योग दर्शन के 3 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। गीता में दूसरा कहा है। योग दर्शन में चित्त का निरोध नहीं, चित्त की वृत्तियों का निरोध। जैसे मिट्टी का निरोध नहीं, मिट्टी में बन जाने वाले रूप का निरोध। मिट्टी में कोई रूप न बनने पाए, न घड़ा, न ईंटा, न ढेला। मिट्टी हो पर मिट्टी कोई रूप धारण न करे तो कैसी होगी? तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में कोई वृत्ति ना हो, वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो वृत्तियां कितनी होती हैं, उनकी पहचान बताते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति, जो आप विषय को ग्रहण करते हैं, ये प्रत्यक्ष है। स्मृति वृत्ति, यहां बैठे घर की या किसी की याद आई या पुरानी घटना, कल की कोई बात, इस समय के पहले की कोई बोलचाल की, लड़ाई झगड़े की, कुछ कर किया था उसकी, वो स्मृति वृत्ति। आप जब ध्यान में बैठेंगे तो कोई स्मृति आएगी तो वो वृत्ति है, उसका निरोध करो। निरोध न कर पाओ तो उसको महत्व न दो, आ गई आई आप ही चली जाएगी, क्योंकि वृत्ति पैदा होके देर तक रुकेगी नहीं। यदि आप उससे महत्व न देंगे, महत्व 2 तरह से दिया जाता है, राग और द्वेष। यदि राग है तो वृत्ति बार बार उठेगी, द्वेष है तो भी उठेगी। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा? राग द्वेष वियुक्तस्तु। आप राग और द्वेष का त्याग कर दें बस। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। इंद्रियों से विषय का संपर्क होने दें। आप बैठे हैं, आवाज आ गई, छोटा बच्चा आपकी पीठ में खेलने लगा, आपकी नाक में उंगली डालने लगा। कभी आंख बंद किए बैठे हो तो आपकी आंख को खोलना चाहेगा हाथ से, तो आप क्या करो? जो हो रहा है, इंद्रियों से विषय का संपर्क हो रहा है, पर आपका उससे राग नहीं है। करता रहे ये भी नहीं सोचते ये क्यों कर रहा है, शिकायत नहीं, करने दो। क्योंकि समस्या वो ज्यादा नहीं है जितना समस्या आपका मन है। समस्या कोई बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन में है। तो साधक को औरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने मन पर ध्यान रखना कि राग और द्वेष नहीं होना। पूरे श्लोक मुझे नहीं आते। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। अब वो तो मैं बोलूंगा, तुम भी बोल रहे हो। अभी तुमसे पूछता तो बता देते कि मैं भूल गया हूं, ठीक। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। इंद्रियों से विषयों को चर रहा। चर के 2 लक्षण है, चर गति भक्षण योग। ये व्याकरण का विषय है। चर धातु का प्रयोग चलने में होता है, चर गति भक्षण योग। खाने के लिए भी चर कहते हैं। जैसे जानवर चरता है, चरता है माने खाता है। जानवर चरते हैं ना। अभी देखो हिंदी जगत में बड़ा महत्व है शब्दों का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना
जानवर मर जाता है तो उसकी चमड़ी को क्या करते हैं, निकालते हैं ना। तो लौकिक भाषा में क्या बोलते हो? हमारे यहां बोलते थे यूपी में उधेलना, उधेलना बोलते थे। आप क्या बोलते हैं वो जानो। तो इसी तरह अब उधेलना जानवर के लिए है। यदि मैं कहूं आलू उधेलो, आलू के लिए नहीं। इसी तरह जानवर को कहते चरता है, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें कह दें चरते हो तो माने हमारे यहाँ इतने शब्द हैं, अलग अलग प्रयोग होते हैं। और भी बता दें, ढेर हैं। अंग्रेजी में अंकल और आंटी, मदर और फादर। मदर फादर के अतिरिक्त, माता और पिता के अतिरिक्त बाकी सब अंकल हैं और सब आंटी है। हमारे यहाँ मामा अलग है, मामा मामी और चाचा चाची। हाँ, बहुत है। ताऊ ताई, काका काकी, छोटे को काका काकी, बड़े को ताई ताया। कितने शब्द हैं अलग अलग। इसलिए सब्जी अमनिया करते हैं और जानवर को भी अमनिया करते हैं। तो इतने शब्द हैं हमारे पास शब्दों का, इसीलिए हमारी भाषा धनी है। एक विदेशी बेलरी आती थी तो वो यही कहती थी, ये भारत भाषा के मामले में धनी देश है, बहुत शब्द हैं इसके पास। और उदाहरण क्या देती थी कि हमारे यहाँ वाटर, आपके यहाँ पानी, जल, तोय, वारी, अम्बु। हम ही को पूरे नहीं आते। नहीं, जल सहस्र नाम बन जाएगा। इतने शब्द हैं। इसलिए शब्द का कहां क्या प्रयोग करना है। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और वृत्ति क्या होती है? विषय का डायरेक्ट जब ग्रहण करती है जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति। अब वो जागृत वृत्ति नहीं है, वो स्वप्न वृत्ति, स्मृति वृत्ति। स्वप्न स्मृति नहीं है, स्मृति में प्रत्यक्ष नहीं होता। यहां बैठे घर की स्मृति, और जब घर आपको दिखने लगे तो वो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। जागृत में दिखने लगे तो प्रत्यक्ष होगा। और आप हरिद्वार में हो और घर आपको दिखने लग जाए तो वो स्वप्न वृत्ति होगी। फर्क समझ ले, स्मृति में और प्रत्यक्ष में फर्क है। स्वप्न में आपको दिखने लगता है कि याद आती है, इसलिए स्वप्न वृत्ति अलग है, स्मृति वृत्ति अलग है, प्रत्यक्ष वृत्ति अलग है। और निद्रा भी एक वृत्ति है, निद्रा वृत्ति। यदि आपको निद्रा ना हो, शर्त है ध्यान में, निद्रा भी ना हो, प्रत्यक्ष भी ना हो, स्मृति भी ना हो, तो चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा। एक सेकंड कोई वृत्ति ना हो तो आपको ध्यान में क्या करना है? या तो कर सको तो निरोध करो, या सिर्फ सावधान रहो। गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मभ्यंतर, उसको पाने के लिए सावधान रहो। अब कौन सी वृत्ति है, ना रोको, कोई बात नहीं। स्मृति वृत्ति आई तो चूंकि इसको रोकना ही था, निरोध करना था, आ गई आ गई, उपेक्षा करो, आई चली गई कि बनी रहेगी। कोई शोर आया तो प्रत्यक्ष वृत्ति, आवाज आई, उपेक्षा करो। वृत्ति तो बन गई, शब्दाकार वृत्ति बन गई, ठीक है। आप महत्व न दो, खत्म हो जाएगी। जिसको महत्व देते हो वो टिक जाता है। और टिक जाने में दो ही महत्व, या तो राग या द्वेष।
इसलिए हम ये श्लोक बोल रहे थे, ध्यान में राग और द्वेष का त्याग कर दो बस, और कुछ मत करो। जो याद आ गई आ जाने दो। प्रत्यक्ष कोई ध्वनि है, बच्चा खेल रहा है, टच कर रहा है, वृत्ति बन गई, महत्व न दो। यदि महत्व दोगे तो बार बार उठेगी, इसलिए महत्व न दो, वो उठ के खत्म हो जाएगी। तो राग और द्वेष का त्याग करो, ये ध्यान के लिए है। किसी चीज का राग ना करो। और पंजाबी में हम लोग बोलते हैं, किसी नाल राग नहीं, किसी से राग नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। फिर आत्मा आनंद मेरा, राग नहीं, द्वेष नहीं, तो आपका स्वरूप आनंद है, वहां कोई गड़बड़ है ही नहीं। आत्मा आनंद मेरा, कोई भी क्लेश नहीं। आप राग और द्वेष से क्लेश पैदा करते हो, समस्या खड़ी कर लेते हो, और अब नहीं करते तो चूंकि इतने दिनों में किसी से राग और द्वेष आपका हो चुका है, तो उसकी याद भी परेशान करती है, याद भी सुख देती है। तो वो पहले करते रहे, जिसको अपना मान लिया, ज्यादा प्यार किया, राग हो गया, जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया, हानि लाभ हो गए, द्वेष हो गया, उसकी याद भी तुम्हें परेशान करती है। इसलिए याद आ गई तो क्या समझो, एक वृत्ति है, वृत्ति है, महत्व मत दो, तो आप ही खत्म हो जाएगी। तो राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये प्रसाद शब्द का प्रयोग है। प्रसाद में और हर्ष में फर्क है। हर्ष से विषाद पैदा होता है, सुख के बाद दुख पैदा होता है, सुख दुख का जन्म देता है, दुख योन एवते। जिससे सुख मिलेगा उससे दुख मिलेगा, इसलिए यहां सुख नहीं कहा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद प्राप्त होता है। तो प्रसाद की पहचान क्या है? प्रसादे सर्व दुखानाम। देखो, सुख से सब दुखों की हानि नहीं होती है, ध्यान रखना। सुख से दुख का जन्म होता है, पर प्रसाद का लक्षण किया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। प्रसाद से सब दुखों की हानि होती है। सुख से दुख की हानि नहीं होती, ध्यान रखना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। प्रसाद से सब दुखों की हानि पैदा होती है। हानि पैदा होती माने हानि होती है। जिससे दुखों का अंत हो उसका नाम प्रसाद है। और प्रसाद किसी चीज से नहीं आता, किसी चीज से हर्ष आता है। इसलिए राग और द्वेष का त्याग बहुत बड़ी साधना है। इससे ऊंची कोई साधना नहीं। सावधान रहो कि आपके मन में किसी के प्रति राग न पैदा हो, किसी के प्रति द्वेष न पैदा हो, बस। और गीता है, गीता कोई दोहराते रहते हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव। वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और कौन? भगवान कहाँ रहते हैं? बाहर, भीतर। भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अंदर जो मैं विराजमान हूं ना, वो मुझे प्राप्त कर लेते। और राग वाले तो बाहर और द्वेष वाले बाहर घूमते हैं, मैं भीतर बैठा रहता हूं।
राग द्वेष हमको किसी और में ले जाता है, सुख भी हमको और में ले जाता है, दुख भी किसी और से आता है। सुख दुख ऑब्जेक्टिव है, सुख दुख किसी से आते हैं, पर प्रसाद किसी से नहीं आता। और उसके लिए और भी एक शब्द है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद माने क्या? प्रसन्नता। सुख में और प्रसन्नता में फर्क है। प्रसन्नता आपके चित्त की स्थिति है, प्रसन्नता आपके अंदर है। सुख अंदर नहीं, सुख इसमें है, दुख इसमें है। इसलिए ध्यान में आपको कुछ पाना नहीं है, बल्कि पाने का ख्याल छोड़ दो। पाने के लिए कोई और चाहिए। इसलिए फिर दोहराऊं, प्रसाद, प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता माने प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। अप्रसन्न चित्तसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। क्योंकि प्रसन्न है तो कहां जाओगे? इसीलिए औरों से भी हमने पढ़ा कि कई लोगों का अकेले में घर में मन नहीं लगता, तो पड़ोसी के यहां चले जाते हैं, या पड़ोसी को बुलाते हैं या पड़ोसी के यहां जाते हैं। अकेले मन नहीं लगता। तो ध्यान क्या है? अकेले में खुश रहना। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। अकेले में जो प्रसन्न रहता है, हम कह सकते हैं कि ये मुक्त हो जाएगा। और तो और बताएं, एक खतरा बड़ा भारी बताएं। तुम्हारे को तो कठिन है ही है, परमात्मा को भी बड़ा कठिन है। क्या है? स एकाकी न रमते। भगवान भी अकेले खुश नहीं रहे। स एकाकी न रमते, वो अकेले अकेले में आनंद में नहीं थे। तो फिर उन्होंने एको हम बहुश्याम दुनिया बना ली। काय के लिए? आनंद के लिए। भगवान भी अकेले बिचारे नहीं रहे। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, सच बात है ये, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, हम तो बहुत वर्ष साथ रहे तो सुनने को मिला। वो कहते थे, लोग कहते हैं साधु क्या करते हैं, तो गुरुदेव जानते हो क्या कहते थे? कहते हैं साधु वो करता है जो ईश्वर भी नहीं कर पाया। क्या ईश्वर क्या नहीं कर पाया? अकेले नहीं रह पाया। ईश्वर भी अकेले नहीं रह पाया, उसको भी भीड़ चाहिए। तो कहते थे हमने दूसरा नहीं बनाया, न शादी की न दूसरा बनाया। आपके भी दूसरा ना हो तो लगता है महाराज 11 वर्ष हो गए, चूहा भी नहीं हो रहा, आशीर्वाद दो। अब दूसरा चाहिए। पहले तो एक दूसरा लिए ही बैठे हो, अब तीसरा चाहिए। और फिर तीसरा हो जाए तो उसकी शादी, फिर उसके भी पोता देख लें तब जाए। मान ये देखने का शौक। तो गुरुदेव कहते थे हमने वो काम किया है जो ईश्वर भी नहीं कर पाया, हमने दूसरा पैदा नहीं किया। इसीलिए गुरुदेव को कहते थे बाल ब्रह्मचारी। तो अभिप्राय ये है कि हम अकेले सुखी क्यों नहीं है। बहुत छोटे बच्चे को देखा होगा, अकेले अपने पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है, वो किसी से नहीं। बहुत छोटा बच्चा खिलौने से नहीं, अपने हाथों से ही खेल रहा, अपने पैरों से हिल रहा है, बस खेल रहा। माने स्वयं आनंदित है। आप स्वयं कभी आनंदित हो? आप बच्चे की तरह अकेले आनंद में रहने लग जाओ तो मुक्ति का सर्टिफिकेट मैं दे दूंगा, लिख के प्रमाण पत्र। जैसे तुलसीदास ने जमानत ले ली ना,
सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। कहते हैं सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। सत्य वचन, आधीनता, विनम्रता, आधीनता और परतीयमात समान। दूसरे की स्त्री, सबको नहीं, अपनी वाली को मां मत समझना। परतीयमात समान, दूसरे की स्त्री को मां समझो। इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास कहते मैं जमानत लेता हूं, 3 चीजें कर लो, भगवान मिलने की गारंटी ले रहे। तो इसलिए मुझे वो याद आ गई तुलसीदास की। तो मैं तुमसे क्या लेता हूं, तुम इसीलिए विपश्यना वाले अकेले रहते हैं। अपना शरीर, अपनी श्वासें, मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई और चाहिए नहीं, कल्पना नहीं, अकेले आनंद में रहो। 10 दिन रह के देख लो, महीने रह के देख लो। विपश्यना में ना जाओ, अपने घर में ही, अपने घर में अकेले रह के देख लो। पति से नहीं मिलेंगे, पत्नी से नहीं मिलेंगे, बेटे से नहीं मिलेंगे, दुकान धंधा नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे। और या तो बना के खा लेना, और यदि बना के खाने का नहीं है तो किसी को एक खिड़की से कि भोजन रख दें, अपना अकेले खा लेना, बस वहीं पानी रख लेना। जैसे वो जेल में कई बार, एक बार हम भी जेल चले गए, जेल में ले गए तो उस समय दैनिक जागरण के मालिक थे, वो मिलने आए तो मेरे को देख के रोने लगे। जेल कहीं जहां बदमाशों को रहना चाहिए वहां साधु रखे गए। तो खैर उस समय तो हंसी नहीं की, नहीं तो हम कह देते हम भी किसी पार्टी के हिसाब से बदमाश ही होंगे। हाँ, और जिस समय देखो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे वो बदमाश थे, जेल में डाले गए, अंग्रेजों ने डाला था। हम अपने देश की आजादी मांग रहे थे, कौन हम पाप कर रहे थे? तो जो आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी, उनको जेल में डाला गया। तो राजनीति ऐसी होती है, सरकार किसी की हो, जब उनकी थी तब जेल में डाले गए, जब किसी और की है तो तब दूसरे पार्टी वाले डाले गए। हम राम जन्मभूमि मांगते, हम लोगों को जेल डाल दिया गया, देख लो। तो विषय अलग है वो। तो इसलिए मुख्य क्या है कि आप अकेले में प्रसन्न रहो। खिलौनों से भी ना खेलो, टीवी भी मत लगा लेना, नहीं तो टीवी में टाइम कट जाएगा। तभी मैंने एक बार कहा था ना कि ट्रेन में एक कहता है बाबा कुछ सुनाओ। मैंने कहा क्यों, कुछ पूछो। कहन क्या जानना है? कहन जानना कुछ नहीं, समय पास करना। आदमी का अकेले समय पास नहीं होता। अकेले यदि समय पास हो जाए तो समय पास हो जाएगा, फिर हम पास नहीं होंगे। अभी समय पास नहीं करते, तुम जिंदगी पास कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। समय हमें खत्म कर रहा है, और समय जाता जाए, हमें कोई जरूरत नहीं तो समय चला जाएगा, हम बच जाएंगे। अभी समय हमें खा जाएगा। इसलिए विविक्त देश से वित्वम अरतिर्जन संसद, एकांत में रहो और विविक्त देश से वित्वम अरतिर्जन संसद। जन समूह में प्रीति ना हो, जन समूह में रस ना लो। और जाने क्या है, 3 चीजें क्या नहीं अच्छी लगती? हरि भजन, ये न सुहाग, विषय और बहुबात। विषय भोग बहुबात, बहुत बातें भी। हाँ, इसमें भी टाइम पास होता है गपशप में। और ज्यादा बतूनी को बहुत महात्मा मत समझ लेना, ये टाइम पास कर रहे हैं। अकेले कम बोलो, शांत रहो। नहीं, बोलने में भी टाइम पास होता है। कोई ना हो तो भी बुला लो, नहीं तो टीवी खोल लो।
तो बहुत समय जो हमारा है ऐसे निकल जाता है। हमें समय नहीं मिला कि हम देखें कि हम अपने आप आनंद में रह सकते हैं। और जो अभी अकेले नहीं रहोगे, फिर कैवल्य, जहां कोई और नहीं होता, उसका नाम है कैवल्य। केवल से कैवल्य बना है। केवल शिवा केवलो हम निर्मल माया, हम अकेले। चलो अभी शरीर है, अभी मन है, अब कुछ देर को शरीर भी मेरे पास ना हो, मन भी मेरे पास ना हो, तो मुझे क्या तकलीफ? कुछ क्षण के लिए क्यों इस मन को लिए फिरते हो? छोड़ो, अकेले। और जो जीते जी शरीर रहते, इंद्रियां रहते, मन रहते, कुछ देर को अकेले हो जाता है, अकेले में स्वयं शांत है, आनंदित है। क्या है? इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त तो रहे, चित्त की वृत्ति नहीं। आई तो गई, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। ये वृत्तियां सविषय है, इनको विषय मिलता रहे तो वृत्तियां पैदा होती है, इनको खुराक न मिले तो ये शांत हो जाती है। ये अग्नि तक जो उपवास करते हैं उनको पता है, ये अग्नि भी भोजन मांगना बंद कर देती है यदि भोजन न दिया जाए तो। अभी हम रोज इसको भोजन दे देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर और मांगती है, फिर और मांगती है। तो जैसे ये आग बुझ सकती है यदि इसको भोजन न दिया जाए, तो फिर क्या करना? ये उदाहरण है। इसी तरह आप मन को भोजन ना दो, मन मर जाएगा, मन की भूख मर जाएगी। कामना की पूर्ति न करो तो कामना खत्म हो जाएगी। आप क्या करते हो? कामना की पूर्ति करते हो, फिर कामना हुई फिर पूर्ति करते हो, फिर कामना हुई फिर पूर्ति करते हो। बस इसी में जिंदगी चली जाती है, कामनाओं की पूर्ति में। अब ये क्या विज्ञान है? और इसीलिए ये संत बड़े वैज्ञानिक थे, पर भौतिक विज्ञान नहीं, अध्यात्म विज्ञान। तुलसीदास क्या कहते हैं? बुझे ही की काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना गीते। ये मन की कामना क्या विषय देने से बुझेगी? इसलिए बुझे की काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घी से। ये आग घी डालने से बुझेगी क्या? बंद करो घी डालना, देखो बुझ जाएगी। और गीता के अनुसार आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। सारा संसार आता रहे तब भी शांति रहेगी। ये गीता का है। पर यदि तुम देखो, सारा संसार आता रहे, मान आ जाए, लाभ आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए, पर कामना ना हो, ध्यान रखना, कामना ना हो तो शांति मिलेगी। और यदि ये मिल जाए कामना की, तो शांति नहीं मिलेगी। लो, कामना से खतरा है, संसार से खतरा नहीं है। फिर ये श्लोक पढ़ लेना गीता का। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे सब तरफ से नदियां सागर में आती हैं और आकर सागर में समा जाती हैं, ऐसे ही संसार के सारे विषय आते हैं और आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से अंदर जाके समा जाते हैं, खो जाते हैं, जैसे आए ही नहीं। सागर में पता ही नहीं चलता नदी आई भी है। जैसे नदियां समा जाती हैं, सागर अचल प्रतिष्ठा वैसे ही बना रहता है। ऐसे ही सारी चीजें आ जाएं
पर आप अंदर वैसे ही बने रहो। हर्ष नहीं, कामना होगी तो हर्ष होगा, कामना होगी नहीं आने पर विषाद दुख होगा। आने तो इनको, इनके आने से कोई खतरा नहीं, और ना आए तो कोई नुकसान नहीं। यदि नदियां ना आए तो सागर सूख जाने वाला नहीं है। ना आए नदी, ना आए, आ जाए आ जाए। ऐसे तुम समुद्र बन जाओ, तुम स्वयं समुद्र हो। आए संसार, आ जाए, ना आए ना आए। इसलिए आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन तदवत, उसी तरह जिसके अंदर सारा संसार आके अंदर समा जाता है, पर कामना नहीं है, शांति मापनोति, उसे क्या मिलती है? शांति मिलती है। संसार आ जाए तो भी शांति, क्यों चाहिए नहीं। और आधे श्लोक में फिर क्या है? शांति मापनोति, उसे तो शांति मिलती है, पर किसे नहीं मिलती? न काम कामी, जो चाहता है उसे शांति नहीं मिलती है। जो संसार को चाहता है उसे शांति नहीं मिलती। नहीं चाहो तो शांति ही शांति है, और इसीलिए सदा रहेगी। जो कामना नहीं करता, ना आए तो भी शांति, आ गया तो भी कोई परेशानी, हर्ष थोड़ी है। इसीलिए प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हम भगवान श्री राम की मुखश्री की वंदना करते हैं, जो राग्य तिलक से खिली नहीं और वनवास में कुमलाई नहीं, वनवास के नाम से जो उदास नहीं हुए और राज्य के मिलने से जो हर्ष नहीं हुआ, ऐसे भगवान की मुखश्री हमारे भी कल्याण करने वाली हो। ऐसे भगवान का याद किया करो। तुम्हारे इष्ट हैं तो याद करो कि जो वनवास से दुखी नहीं हुए और राज तिलक से खुश नहीं हुए, ऐसे तो जिस देवता की पूजा करते हो उसके थोड़े बहुत तो गुण आने चाहिए ना अपने में। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा करो, भगवान हो के भगवान के भगत बनो। हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। आप क्यों दरिद्र और दीन होके जीते हो? शहंशाह होके जियो, बादशाहों के बादशाह, मुक्त होके जियो। 4 दिन जिंदगी के आनंद में जियो, शांति से जियो, निश्चिंत होके जियो। क्या दिमाग में चिंता और चाह लेके जीते? ठीक है, तो अब आप क्या करो? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और अपनी मुख मुद्रा, मुख मुद्रा, अपने मुख का ख्याल करो। उदासी तो नहीं है, अभी मन का ध्यान न करो, अपने होठों का, अपनी आंखों का, अपने मस्तिष्क का। कोई टेंशन तो नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। चेहरा ठीक नहीं है तो बनाई लो, कम से कम चाहे नकली शुरू करो, मुस्कुराहट हो, चेहरा प्रसन्न हो। मुख मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, ये मुद्रा ध्यान में बहुत। प्रसन्न मुद्रा बना लो, और प्रसन्न मुद्रा बनाकर अब नाक के दोनों छेदों से, जैसा कि अभी दाऊ जी से सुन रहे थे, दोनों नाक के छेदों से अंदर स्पर्श करती हुई श्वास अंदर चली गई और लौट आई। धीरे धीरे अंदर को छूती हुई, टच करती हुई,
स्पर्श करती हुई श्वास अंदर गई और धीरे से फिर वापस आ गई। चेहरा बिगड़ने मत देना, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हो। लड़ने में मुख बिगड़ जाता है, आंखें तन जाती हैं, अंदर स्नायुओं में तनाव आ जाता है। हम अपनी नस नाड़ियों को तनाव से मुक्त करें, हमें और कहीं नहीं जाना। अपने मुख की मुद्रा तनाव रहित करो, टेंशन रहित करो, अंदर की नाड़ियों पे जोर ना पड़े। सहज श्वास लीजिए और सहज श्वास छोड़िए। दोनों छेदों से सुरसुराती हुई श्वास अंदर चली गई। कहां तक गई जरा ख्याल करना, कहां तक चली गई। आप नहीं अनुभव करते, पूरी नस नाड़ियों तक श्वास का प्रभाव पहुंच गया और पूरी नस नाड़ियों से श्वास बाहर चली गई। हम लोग धन को जोड़ते ज्यादा हैं, छोड़ते कम हैं। तो कम से कम श्वास में उल्टा करो, लो कम, छोड़ो ज्यादा। प्राण का भी त्याग करना सीखो, अधिक से अधिक प्राणों का विसर्जन करो। गांधी जी के समय एक आश्रम होता, उसका नाम विसर्जन आश्रम। आप श्वासों का विसर्जन करो, कामनाओं का विसर्जन करो, तनाव का विसर्जन करो, त्याग दो। धीरे धीरे श्वास लो और श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। श्वास नाक के छेद से मस्तिष्क में गुजरती हुई रीढ़ से मेरुदंड से चली जाती है और फिर वापस आती। नाक के छेद से मस्तिष्क में और मस्तिष्क से पीछे रीढ़ में होते हुए नीचे तक चली जाए और फिर रीढ़ से श्वास सिर से वापस फिर नाक से निकल जाए। श्वास लेने की विधि नाक के दोनों छेदों से भ्रुव मध्य से गुजरती हुई सिर से और अंत में रीढ़ में चली जाए, सुषुम्ना में प्रवेश करे। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ में और फिर वापस। और काम ही कोई नहीं, प्रेम पूर्वक। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम के बिना घुड़सार की तरह राम 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 चिल्लाना नहीं है। इसी तरह श्वास भी प्रेम से लो। कोई आवाज आ गई तो प्रेम से सुनाई दे दी। शरीर में कुछ हो रहा है, प्रेम से होने दो। घर में कभी आपसे बच्चा खेलने लगे, नाक में प्रेम से उसे कर लेने दो। तुम शांत और प्रसन्न रहो। तुम्हारी प्रसन्नता किसी पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा बड़प्पन किसी के प्रमाण पत्र का मोहताज नहीं है। तुम्हारी शांति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। तुम चैतन्य हो, नेत्र हैं तो भी चेतन हो। जिनके नेत्र नहीं है वो कोई जड़ हो जाते हैं क्या? अभी आपके कान में आवाज आती है तब भी चेतन हो। यदि कान ना होते, बहरे होते तो भी चेतन रह सकते थे। हम चेतन होने के लिए इंद्रियों के मोहताज नहीं है। इंद्रियों पर हमारी चैतन्यता निर्भर नहीं है। हाँ, इंद्रियों पर विषय का संपर्क निर्भर है। बिना इंद्रियों के विषय का संपर्क नहीं होता, लेकिन चैतन्यता मेरी बिना इंद्रियों के है। और मेरी चैतन्यता किसी इंद्री पर, यहां तक
अंत में ये भी, मेरी चैतन्यता मन पर निर्भर नहीं है। मन की चैतन्यता स्मरण के लिए जरूरी है। मन की चैतन्यता श्वास के लिए, किसी और के स्मरण के लिए जरूरी है। पर मेरे होने के लिए मुझे मन भी नहीं चाहिए। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। और के लिए मन चाहिए, और की याद के लिए मन चाहिए, मुझे मन भी नहीं चाहिए। मनस्य मनि भावे, मन जहां अमन हो गया तहां दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा मन के साथ खड़ा होता है। मन आया तो दूसरा आया, जहां मन नहीं तहां दूसरा नहीं। इसलिए मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर द्वैत अर्थात दूसरा नहीं रहता। मैं तो रहता हूं, दूसरा नहीं रहता। इसलिए अपने पाने के लिए मन नहीं, बल्कि मन के आते ही मैं खो गया, संसार खड़ा हो गया। और मन के खोते संसार खो गया और मैं रह गया। मन के आते मैं खो जाता हूं और मन के खोते मैं रह जाता हूं। इसलिए मुझे मन नहीं चाहिए। ध्यान के लिए मन नहीं चाहिए। मन से मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे मन ही नहीं चाहिए। अब सहज श्वास, सहज बैठना, सहज प्रसन्नता, सहज पके सो मीठा होए। हमें कुछ पकाना नहीं, केमिकल डाल करके नहीं फल पकाने। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सहज पके, अपने आप शांति, अपने आप स्वाधीनता, प्रसन्नता, अपने आप आनंद, मुझे कहीं से नहीं चाहिए। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधन से नहीं, सब साधन छोड़ो, मन छोड़ो, सब कुछ देखो। सहज कहाँ दुख है, कहाँ चिंता है, कहाँ टेंशन है, कहाँ भय है। ये तो मन भय खड़ा करता है। 2 मिनट सहज श्वास। अब जहां चलती हो, जैसी चलती हो, प्रयास बंद, प्रयत्न शिथिल, कोई भी प्रयत्न नहीं। प्रयत्न की शिथिलता ही समाधि की ओर ले जाती है। प्रयत्न हमें कर्म में, बंधन में ले आता है। इसलिए 2 सेकंड प्रयत्न रहित, जैसे गहरी नींद में कोई प्रयत्न नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, पर दुख का लेश नहीं था, ऐसे ही ना कुछ हटाना है, ना कुछ पाना है। सहज सहज देह, सहज श्वास, सहज मन। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाग रहा हूं, जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। यहां तक साधन है। यहां जगना है, बस ये साधना। सावधान रहना, ये साधना। राग द्वेष रहित रहना, ये साधना। ये तुम्हें करना है, इतना तुम करो। मन में राग न करो, मन में द्वेष न करो। शोभना शोभना अध्यास का त्याग कर दो। अच्छा बुरा जैसे पढ़ा ही नहीं। तुम्हारे मन के कोश में अच्छा बुरा 2 शब्द हैं ही नहीं। बस है, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ भी नहीं, बस हो। बस अपने हूंपन में रम जाओ। बहुत अच्छे। अब कॉन्शियसनेस है, धीरे धीरे वृत्तियां कोई नहीं। हमें किसी वृत्ति की जरूरत नहीं, न जागृत की, न स्मृति की, न प्रत्यक्ष की, न निद्रा की। हमें न निद्रा चाहिए, न कोई प्रत्यक्ष विषय चाहिए, न स्मृति चाहिए। आ जाए तो आ जाए, पर मैं स्मृति की इच्छा नहीं करना कि मुझे ये याद आ जाए, भगवान याद आ जाए, गुरु याद आ जाए,
और दूसरा नहीं, स्त्री याद ना आ जाए, घर याद ना आ जाए, याद ना आ जाए, याद आ जाए, दोनों इच्छाओं का त्याग कर दो, इच्छाओं का त्याग करो। अब बिना इच्छा के देखो, यह गुण साधन ते नहीं हुए, सभी इच्छाओं का त्याग करो, अपने आप काम हो जाएगा। इच्छाएं करोगे तो कर करके थक जाओगे। सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। बहुत कुछ किया, सुखी नहीं हुए, अब बिना कुछ किए हो गए। करना छूटा, पहुंच गए। चलना बंद किया, पहुंच गए। करना बंद किया, करने की जरूरत खत्म। पाने का ख्याल छोड़ा, कुछ पाना है नहीं है, नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य प्राप्त प्राप्त का अनुभव हुआ, अनित्य निवृत्त की निवृत्ति। 1 मिनट सहज। अब जो थोड़ा बहुत भी कर रहे थे वो भी छोड़ दो, सिर्फ जागो, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाग रहा हूं, अवेयर हूं, चाह रहित चेतन, चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित चेतन। विश्राम, विश्राम और चैतन्य, विश्राम करो। आत्मा राम, अब आराम में, करने में मेहनत है, थकान है, विश्राम करो। यदि करना जबरदस्ती उठ रहा है तो वो तुम नहीं कर रहे, वो भी हो रहा है। जो बिना किए है वो हो रहा है। तुम क्यों जबरदस्ती कहते हो मैं करता हूं, ये क्यों होता है? होने दो। जो तुम नहीं करते तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम जिम्मेदार थे सो छोड़ दिया, तुम कर्तापन का अभिमान छोड़ दिया, पाने की लालसा छोड़ दी। जो हो रहा है हो रहा है, होने दो जो होता है, जाने दो जो जाता है, आने दो जो आता है। तुम तो चाह रहित आनंद में, विश्राम में हो, सहज हो। अब 1 मिनट में बिना हड़बड़ाहट के जो जरूरत हो, एक काम, सब काम एक साथ न करना। आपको पैर बदलना है या हाथ बदलना है, रीढ़ टेढ़ी सीधी करना है, पहले अंदर से जागो और पूछो क्या जरूरी है। पहले एक काम करो, फिर दूसरे नंबर में क्या है उसको करो, फिर तीसरे नंबर में क्रम से काम शुरू करो, छूट दे दो, और सबसे बाद में फिर आंखें खोलो। सबसे बाद में आंखें खोलो और प्रसन्नता से आंखें खोलो। जब प्रसन्नता से आंखें खोलो तो ऐसे नहीं, पहले की तरह मत देखो जैसे दुनिया ही बदल गई। अब जब आंखें खोली तो सब कुछ बदल गया। संसार में उस तरह दुख नहीं, चिंता नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।